डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज हमारा जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा वो हम करेंगे एलिमेंट्री कैनाल क्या है। एलिमेंट्री कैनाल एक क्या है, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर थ्रू विच आवर फूड passes फॉर डाइजेशन एंड पार्ट है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो, और भी क्या लिख सकते हैं हम, स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड या फिर अप टू, या टू भी लिख सकते हैं, टू एनस। माउथ से एनस तक क्या रहती है, ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसके जरिए हमारा जो फूड है वो पास ऑन करता है, आगे की तरफ बढ़ता है। और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में फूड के कंपोनेंट्स का क्या किया जाता है, डाइजेशन। और एक पार्ट में फिर क्या किया जाता है, उसका तो ये हमारे ट्यूबुलर पार्ट क्या बोलते हैं, सिंपली एलिमेंट्री कैनाल। और माउथ हमने पढ़ लिया है किसके लिए होता है, इंजेशन। इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड के लिए होता है, टेक ऑफ फूड। और जबकि एनस का काम क्या होता है, इजेशन ऑफ इजेशन ऑफ फूड। और एक खास बात क्या है दोनों की, जिसके अंदर ये माउथ और एनस प्रेजेंट होते हैं जिस डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड, सॉरी, को बोला जाता है कंप्लीट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, माउथ और एनस दोनों ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं, को बोला जाता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और जिसके अंदर केवल एक ही क्या है, ओपनिंग है, माउथ है, और वही या फिर एक ही ओपनिंग से माउथ और एनस दोनों का काम होता है, उसके लिए हम इनकम्प्लीट बोलते हैं। कंप्लीट कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में या लेस एडवांस ऑर्गेनिज्म में मिलता है, जबकि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे अंदर मिलती है ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा एक चीज क्या देखी जाती है, माउथ की जो ओपनिंग है, नस की जो ओपनिंग है, उसके अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू जो प्रेजेंट होता है, दोनों में ही क्या होता है, सेम सिमिलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे जो टिश्यू लिप्स में प्रेजेंट होता है, ऐसा ही एनल ओपनिंग में भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें इसकी, अब डेवलपमेंट के बेस पे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जब हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा होता है, पहले डेवलप होता है या फिर एनस, उसके बेस पे भी डाइजेस्टिव सिस्टम आपके दो टाइप के होते हैं। जिसके अंदर बात करें, या ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं, जिनके अंदर माउथ पहले डेवलप होता है, उनको हम प्रोटोस्टोम्स बोलते हैं, प्रोटोस्टोम्स। और जिनके अंदर एनस की डेवलपमेंट पहले हो जाती है, एनस पहले बनता है, उसको बोला जाता है ड्यूट्रोस्टोम। तो ड्यूट्रो मीन्स मतलब बाद में, और स्टोम्स मीन माउथ। प्रोटो मीन्स पहले, जो माउथ है वो पहले बनता है डेवलपमेंट के टाइम, तो उसको बोलते हैं प्रोटोस्टोम्स टाइप के ऑर्गेनिज्म। और ड्यूटेरोस्टोम्स क्या होते हैं, जिसमें एनस पहले डेवलप होता है। तो इस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल के क्या है, हम अलग अलग पार्ट हैं वो पढ़ेंगे अब डिटेल में। जैसे सबसे पहला है बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी क्या है, एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है, है जो अलग अलग पार्ट से है, वो क्लोज्ड है ये। यदि हम बात करें माउथ के अंदर की जो भी एक कैविटी है, जो भी एक खाली जगह है, वो क्या है, साइड में तो क्या रहते हैं, चिक्स रहते हैं। और बाद अपर साइड में क्या रहता है, स्ट्रोंग या फिर हार्ड लेयर होती है, जिसको हम अपर पैलेट बोलते हैं। लोअर साइड में क्या प्रेजेंट होता है, टंग, एक मस्कुलर ऑर्गन है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा और क्या क्या स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, यदि हम बात करें। और एक साइड में ओपनिंग होती है जो माउथ होता है, ओपनिंग इन फ्रंट साइड, जो इसका चैम्बर है उसकी फ्रंट साइड की ओपनिंग को हम माउथ बोलते हैं। और जो पीछे की तरफ जो ओपनिंग है वो किस में खुलती है, ओपन्स टू फेरेंक्स,
तो ये बक्कल कैविटी है। पीछे की तरफ यदि हम बात करें, इन द पोस्टीरियर पार्ट, पीछे की तरफ या बैक पार्ट भी बोल सकते हैं, ये फेरेंक्स के अंदर ओपन होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या हैं जो जरूरी हैं, एक तो है टंग, और टंग क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ऑर्गन। और एकमात्र हमारी एक ऐसी मसल है जो क्या है, केवल सिंगल एंड से जुड़ी हुई है, सिंगल एंड से ही क्या होती है, ये कनेक्टेड होती है बॉडी के, वरना जितनी भी मसल्स हम देखते हैं दोनों सिरों से जुड़ी हुई होती है। टंग है, फ्रंट वाला पार्ट क्या है, वो मूवेबल है, फ्री है, फ्री एंड होता है, इसका कहने का मतलब ये हम बोल सकते हैं क्या होता है, वन एंड इसका होता है। और सबसे ज्यादा एक्टिव ऑर्गन ही भी बोला जाता है टंग को। और टंग का डाइजेशन से रिलेटेड क्या काम है, ये क्या करती है, मिक्सिंग ऑफ लाइवा इनटू फूड, फूड के अंदर जो सलाइवा मिक्स करने का काम टंग का होता है। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है, बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज, टीथ भी प्रेजेंट होते हैं। और टीथ की बात करें तो कितने रहते हैं, 32 इन नंबर इन अडल्ट, जबकि 20 इसमें होते हैं ये चिल्ड्रंस में, और ये अडल्ट में होते हैं। और इनका यदि नंबर हम अलग अलग फाइंड आउट करें, एक डेंटल फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, डेंटल फॉर्मूला मतलब टीथ के नंबर को दर्शाने का एक तरीका है, जिसमें 21 23 अडल्ट के लिए रहता है और 21 02 किसके लिए रहता है, चिल्ड्रंस के लिए। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, या फिर ये रिप्रेजेंट ऐसे क्यों किया जाता है, उसको समझ लेते हैं। हमारे जो 4 टाइप के टीथ रहते हैं माउथ के अंदर, और वो कैसे हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर टीथ। इंसीजर, कैनाइन, 4 प्रकार के टीथ हमारे मतलब बकल कैविटी में होते हैं। और इस टाइप की कंडीशन को हेट्रोडोंट बोला जाता है, हेट्रोडोंट मीन्स डिफरेंट टाइप के टीथ। हाँ, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें एक ही टाइप के टीथ होते हैं, उनको होमोडोंट बोलते हैं। और इनके काम भी हालांकि बताएंगे। टीथ से रिलेटेड और क्या क्या टर्म्स आपसे पूछी जा सकती हैं, एक होता है थीकोडोंट, तो डोंट, थीकोडोंट कौन से टाइप के टीथ होते हैं, जो द सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, द सॉकेट बने होते हैं अलग से, जबड़े अलग से खाने बने हुए होते हैं, उनके अंदर टीथ होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में जा सॉकेट नहीं होते, वो मसल्स में ही ऐसे ही धसे हुए होते हैं टीथ। लेकिन हमारी बॉडी में देखें तो, या हमारे बकल कैविटी में जा सॉकेट में यदि टीथ हैं तो उनको बोलेंगे हम थीकोडोंट। और एक और कंडीशन होती है, जैसे दो बार हमारे टीथ आते हैं, एक तो बचपन में आते हैं टीथ जिनको हम क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं, मिल्क टीथ। इसके अलावा इनको डेसिडियस टीथ भी बोला जाता है, डेसिडियस टीथ, डेसिडियस टीथ भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक टाइम के बाद ये अपने आप टूट जाते हैं। और फिर आते हैं हमारे कौन से टाइप के टीथ, अडल्ट में जो होते हैं परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। और ये परमानेंट टीथ क्या है, पूरी लाइफ टाइम है वो रहते हैं, एक बार खराब हो जाए तो दोबारा नहीं आए। तो ये दो प्रकार के जो टीथ, या फिर दो टाइम, एक लाइफ स्पेन के टाइम 2 बार यदि टीथ आते हैं किसी भी बॉडी में, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, तो बोला जाता है डाईफायोडोंट, डाईफायोडोंट, 2 टाइम्स टीथ का आना ड्यूरिंग लाइफ या ड्यूरिंग लाइफ स्पेन। कंडीशन आपको याद रखनी है, जैसे मैंने एक तो ये बताया है इकोडोंट, एक डाईफायोडोंट, और एक क्या है हमने पढ़ा था, हेट्रोडोंट, टीथ से रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं ये 4 प्रकार के जो टीथ हैं वो कैसे कैसे रोल प्ले करते हैं। जैसे इन सीजर, उसके बाद हमने पढ़ा था कैनाइन, और उसके बाद है प्री मोलर, और उसके बाद है मोलर। और ये 4 प्रकार के टीथ का काम क्या होता है, जैसे जो सामने दांत हमको दिखाई देते हैं 4 होते हैं, वैसे सामने से हम देखें तो ये आपके एक साइड में अपर जबड़े, अपर में जामे, और 4 लोअर जामे। ये फॉर्मूला आपको पता है, हम समझे हमारे टीथ को गिनती करते टाइम जब हम उनकी काउंटिंग करते हैं तो 4 हिस्सों में डिवाइड करके करते हैं। 4 जैसे वर्जा होता है, और जिसको एक हमारा दो वर्जा होता है। और इस तरीके से क्या है, इसके अंदर जो टीथ हैं वो लगे हुए होते हैं। अब यदि हम इसमें बात करें किसकी, इन जा को भी हम इक्वल इक्वल यदि हम हिस्सों में डिवाइड करें, तो जैसे जितने लोअर जा में टीथ हैं जिसको हम मैंडिबल बोलते हैं,
और ये है मैक्जिला। हालांकि बोन के लिए भी हम वर्ड यूज करते हैं। अपर जांघ में जो बोन होती है मैक्जिला, और मैंडिबल निचले जांघ की बोन को बोला जाता है। तो इसमें हम समझने वाली बात क्या है, जितने टीथ, जैसे हमने बात किया था 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं, तो 16 अपर साइड में होते हैं और 16 ही लोअर जांघ में प्रेजेंट होते हैं। और इनको भी फिर दो हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे, तो 8 इस साइड में होते हैं, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे और 8 यहाँ पे। तो डेंटल फॉर्मूला जो लिखा जाता है वो एक चौथे हिस्से का लिखा जाता है। चौथे हिस्से कैसे, जैसे हम कैनाइन की बात करें तो जो कैनाइन है वो कहाँ पर जाए, तो दो टीथ हमारे हैं चौथे हिस्से के दो टीथ, और ऐसे ही दो से देखें 4 टीथ हैं, ऐसे ही 4 टीथ नीचे हैं। तो हम सभी हिस्सों की बात नहीं करेंगे, एक बीच में मानो हमारे जा कोई बिल्कुल मिरर या लाइन समझेंगे, लाइन उसके एक साइड वाले हिस्से को ही समझेंगे, और कर रहे हैं पूरे टीथ की। तो इसमें तो हिस्से में क्या है, दो टीथ हैं, ये होते हैं हमारे इनसीजर, इनसीजर टीथ बोला जाता है इनको। उसके बाद आता है तीसरे नंबर का टीथ जिसको कैनाइन बोलते हैं। और ये कैनाइन कैसा होता है, नुकीला दांत होता है, साइड से हम टच करके भी देखें तो नुकीला दांत होता है, इसको हम कैनाइन बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं 3 टीथ। यदि जैसे इसमें 2 टीथ आते हैं फॉर्मूले में देखें तो 2 टीथ, और जो टीथ हैं ये बोलते हैं इनको प्रीमोलर, मोलर। और उसके बाद 2 टीथ हैं वो लास्ट में बच जाते हैं, लास्ट में बात करें। और ये जो टीथ हैं, दो बल्कि क्या बचते हैं, 3 टीथ बचते हैं, जो ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं मोलर, मोलर टीथ। इस तरीके से जो टोटल 8 टीथ आपको याद रखने होते हैं डेंटल फॉर्मूला का अरेंजमेंट याद रखना होता है। पहले इंसीजर होते हैं सामने से जब देखे, उसके बाद अंदर की तरफ जाएंगे एक साइड में, फिर कैनाइन आता है, कैनाइन के और पीछे की साइड जाएंगे तो क्या जाते हैं प्रीमोलर, और प्रीमोलर के बाद आते हैं मोलर। और इनकी खास बात क्या होती है, इंसीजर सीजर से बना है, ये कटिंग का काम करता है, काटने का काम करेगा फूड। यदि हमको कोई चीज मजबूत फाड़नी है तो वो टीयरिंग का काम कौन करता है, कैनाइन। एक जो डॉग्स वगैरह है, कैट वगैरह है, या फिर जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं, कार्निवोर्स, तो कार्निवोर्स को कैनाइन से ही माना जाता है। तो वो जितने मांसाहारी जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, कैनाइन उनका लंबा होता है, बाहर से हम इजिली जब जबड़ा देखें तो नुकीले होते हैं, लंबे भी होते हैं। तो कैनाइन ज्यादातर क्या करते हैं, टीयरिंग का काम करते हैं, फाड़ने का, मांस वगैरह फाड़ने का। और जो ये प्रीमोलर और मोलर कैसे टीथ होते हैं, ये ऊपर से क्या मिलेंगे आपको, फ्लैट मिलते हैं। ये जैसे नुकीले बताए थे थोड़े लंबे होते हैं लंबाई में, और ये क्या है, ये चौड़े होते हैं ऊपर से। और इस तरीके से क्या करते हैं, ये ग्राइंडिंग का काम करते हैं। ये दोनों ग्राइंडिंग मतलब भोजन को और ज़्यादा, को और ज़्यादा हैं। इस टाइप से हमारे जो 4 टाइप के टीथ हैं का जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो ये डेंटल फॉर्मूला आपको याद रखना है। अडल्ट में होता है जब हम हमारे टोटल परमानेंट टीथ आ जाते हैं, वो बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला ऑफ अडल्ट। और ऐसे ही मिल्क टीथ का भी फॉर्मूला होता है, 2102 से रिप्रेजेंट करते हैं, 2120। और इस तरीके से यदि हम टोटल नंबरिंग यदि हमको पूछी जाए कि भाई कैनाइन कितने हैं, तो हम सिंपल क्या करेंगे, 2 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 कैनाइन होते हैं। सॉरी, कैनाइन इन सीजर, सीजर की बात कर रहे हैं हम। और कैनाइन की बात करें तो टोटल यदि बात करें 4, और यदि प्रीमोलर की बात करें तो ये भी 8 होते हैं मल्टीप्लाई करके, और इसकी बात करें तो 3 इंटू 4 12 हमारे पास मोलर होते हैं। ऐसे ही ये जो टीथ यहाँ पे हम देख सकते हैं, कैनाइन, कैनाइन कितना है, 1 है, इंसीजर 2 हैं। उसके बाद 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रीमोलर्स absent होते हैं और मोलर होते हैं 2। और टोटल टीथ की काउंट करें तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ऐसे पूरा नंबर नहीं है, ये अलग से जोड़ना पड़ेगा, 2 + 1 + 0 + 2 कितने हैं, 5 इंटू 4। तो टोटल मिल्क टीथ 20 होते हैं। जबकि इनको यदि हम जोड़ देते हैं, 2 + 1 + 2 + 3, तो ये हो जाते हैं 8, और 8 की 4 से मल्टीप्लाई करें तो 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। और टीथ की खास बात क्या है कि ये बोन्स में नहीं आते हैं,
बोन्स के अंदर नहीं आएंगे, बोन्स क्योंकि कॉम्पैक्ट होती है, अंदर से फिल्ड होती है। लेकिन इसकी खास बात क्या है, ये आपके बस लेयर से ढके हुए होते हैं, बोनी लेयर से ढके हुए मान सकते हैं हम, बोन होते नहीं है। डेंटाइन और एनामल लेयर प्रेजेंट होती है, एनामल लेयर, और उसके बाद आती है डेंटाइन लेयर। और ये लेयर ही क्या करती है, हमारी अंदर की जो सॉफ्ट पार्ट होता है टीथ का, उसको प्रोटेक्ट करती हैं। एक बार यदि ये लेयर डैमेज हो जाती हैं, फिर उसके बाद क्या आ जाता है, फिर टूथ डिके, लास्ट में हम पढ़ेंगे वो की कोशिश करेंगे, और उससे बचाव का क्या क्या तरीका है वो भी समझेंगे। तो ये था बक्कल कैविटी के बारे में। बक्कल कैविटी में मेनली जो टीथ हैं उनका काम अलग अलग आप याद रखो, कटिंग का, टीयरिंग का एंड ग्राइंडिंग का करते हैं, 4 टाइप के टीथ। और जो टंग है वो क्या करती है, सलाइवा मिक्स करती है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं जो हमारा फूड है। अब जैसा भी अच्छे से उसमें सलाइवा मिक्स हो चुका है, तो वो क्या करेगा, अब हिस्सों के रूप में आगे बढ़ेगा, और किस रीजन में आएगा, फेरेंक्स में। फेरेंक्स क्या होता है, कॉमन चैम्बर होता है, कॉमन चैम्बर फॉर फूड एंड एयर, फूड एंड एयर पैसेज, फूड और एयर के पैसेज के लिए, क्योंकि इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ा जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी, दोनों का एक कॉमन चैम्बर होता है। और इसमें क्या है, सिंपली फूड को आगे की तरफ धकेला जाता है, किसमें, ऊसोफेगस में। और ये क्या होती है, एक ट्यूबुलर, ये भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, जो क्या करती है, विच कनेक्ट कनेक्ट फेरेंक्स विद स्टमक, स्टमक के साथ फेरेंक्स को जोड़ने का काम करती है। और ये किस में से जाती है, ट्यूब चेस्ट रीजन, चेस्ट रीजन से जाती है, ये चेस्ट कैविटी भी बोल सकते हैं। चेस्ट कैविटी से होती हुई एब्डोमेन तक पहुंचती है, और इसी से जो फूड है वो स्टमक तक लेके आया जाता है। और इसके अंदर पेरिस्टोलिक मोमेंट्स हैं वो होती हैं, उसी की वजह से जो फूड है वो आगे की तरफ बढ़ता है। और जिस भाग से ये एंट्री होती है इसके अंदर, स्टमक के अंदर, उसको हम देख लेते हैं। ये सिंपली एक ट्यूब ही रहेगी डाइजेस्टिव सिस्टम में। यदि हम बात करें थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे, जैसे एक ट्यूब है जो ऊपर से रहती है, नेजल कैविटी बोलते हैं। एक ट्यूब है जो वो माउथ वाले रीजन से होती है, और उसके बाद आगे जो ट्यूबुलर पार्ट बढ़ता है, ये कॉमन चैम्बर होता है, इसको हम बोलते हैं फेरेंक्स। को क्या बोलेंगे यहाँ पे, माउथ रीजन है। और माउथ के बाद जो ये रीजन है, तो थोड़ा वाइडर रीजन होता है, ये क्या है, बक्कल का। उसके बाद जो ये ट्यूब है ये आगे की तरफ बढ़ती है, चेस्ट रीजन से होती हुई, और फिर कहाँ पहुँचती है, स्टमक में। और जो स्टमक है वो, आगे हम इसका जो पार्ट है वो समझेंगे, स्टमक के अंदर क्या क्या कंडीशन, इस तरीके की जो स्टमक है वो रहती है। और इसमें स्टमक में जो फूड है उसको लेके आया जाता है। तो अब हम समझ लेते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक के क्या है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, जैसे अभी बात की थी, ऊपर से जाती है ओसोफेगस, और ओसोफेगस के बाद ये हमारा जो रीजन है वो स्टमक का शुरू हो जाता है। अब जो ओसोफेगस है वो फूड को लेके आती है, इस रीजन में छोड़ देती है। इस रीजन को बोला जाता है कार्डियक पार्ट, कार्डियक पार्ट। और कुछ भाग है जो स्टमक का है, थोड़ा सा इस भाग से ऊपर की तरफ रहता है, ऐसे थोड़ा सा अपर साइड में रहता है ये पार्ट। और इस भाग को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं फंडस। उसके बाद मेन बॉडी आ जाती है स्टमक की, और उसके बाद आ जाता है एक पार्ट एंट्रम। और उसके बाद जब ये पार्ट खत्म होने लगता है, स्टमक का लास्ट पार्ट, उसको बोलते हैं पाइलोरस, पाइलोरस, पाइलोरस पार्ट। और एक स्फिंक्टर होती हैं जो फूड को एक बारी अंदर आ जाता है तो उसको, ये हमारा जो ओपनिंग है इसकी, उसको बंद कर देती हैं। ऐसे ही ओपनिंग को बंद करने वाले कुछ स्पेशल मसल्स यहाँ पे होती हैं, ये भी क्या है, स्फिंक्टर ही है। अब ये जिस जगह पे प्रेजेंट होते हैं उसके बेस पे इनके नाम अलग हो जाते हैं। क्या करते हैं, सिंपली एक बारी फूड इसके अंदर चला गया तो इसको बंद कर देते हैं, और इस पार्ट को भी बंद करके रखा जाता है, ताकि अच्छे से जो HCl वगैरह जो सिक्रीट होंगे वो उसमें मिक्स हो सकें। इसको उसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, तो फेजियल स्फिंक्टर। और इसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर को बोला जाता है। अब
जो फूड है वो कहाँ आ जाता है हमारा स्टमक के अंदर। और स्टमक के अंदर जैसे ये फूड आता है, इसके अंदर क्या किया जाता है फिर, बाकी जो भी स्टमक की जो वाल है इसमें क्या प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो भी सिक्रीशन होती है, जो इंजाइम्स वगैरह है, जो भी सब्सटेंस है वो सिक्रीट किए जाते हैं। और सिक्रीशन किस किस चीज़ की होती है, सिक्रीशन होता है HCl का फूड के अंदर। इसके अलावा और क्या क्या सिक्रीट होता है, म्यूकस। म्यूकस, हालांकि म्यूकस है वो फूड के अंदर मिक्स नहीं होता। म्यूकस क्या रहता है, ऐसे एक लेयर बना लेता है, स्टमक की जो वाल है उसको कंप्लीटली ढक लेता है, ताकि HCl का जो अटैक है वो उसके ऊपर ना, उसके HCl की वजह से वो हमारी वाल उसको बचाया जा सके। इसके अलावा और क्या चीज रिलीज होती है यहाँ पे, यदि हम बात करें, पेप्सिन एंजाइम रिलीज होता है। इसके अलावा एक एंजाइम और है रेनिन। रेनिन एंजाइम है वो भी इस केस में, इन्फेंट्स के केस में, बच्चे जब छोटे होते हैं उनके केस में ये एंजाइम भी रिलीज होता है। इस तरीके से ये 4 प्रकार की चीजें हैं, जो भी फूड आया है सलाइवा के अंदर मिक्स होके, वो इसके अंदर ये 3 चीजें मिला दी जाती हैं। और इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या रहता है, HCl का काम होता है क्या करना, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर देता है। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा पहली बात तो, ताकि हमारे जो इंजाइम है, कौन से इंजाइम, गैस्ट्रिक इंजाइम, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड या फिर स्टमक की ग्लैंड्स ने सिक्रीट किए हैं, वो अच्छे से काम कर सकें। इसके अलावा और मेन काम क्या होता है इसका, जितने भी हमारे जो फूड के साथ जर्म्स वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उनको ये किल कर देता है। तो ये बाकी आगे भी पढ़ेंगे ये किस तरीके से, किस सेल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। और ये जितने भी फंक्शन है म्यूकस का अलग ही बता दिया, लेकिन जितने भी इंजाइम का रोल है वो हम जब डाइजेशन होता किस पार्ट में कैसे है आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हमने एक आइडिया लेना है कि स्टमक क्या होता है, कि जे शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, जे शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है। और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसके हम याद करें तो 5 पार्ट्स इसके, या 5 हम इसको डिवाइड करके समझा जाता है। फंडस पार्ट में ज़्यादातर क्या है, फूड वगैरह नहीं होता, तो इसमें जो क्या है, जो डकारें वगैरह आती हैं वो इसी के अंदर स्टोर रहती हैं। कि जो एयर वगैरह है, एयर बबल्स फूड के साथ आते हैं तो वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। इसके अलावा ये 2 स्फिंक्टर से क्या होती है, बंद रहती है। और जैसे ही इसके अंदर वगैरह है या फिर जो पेप्सी, फिर इसको आराम आराम से जो कंटेंट है इसका, जो सेमी डाइजेस्टेड कंटेंट रहता है यहाँ पे, या सेमी डाइजेस्टेड जो फूड है, उसको हम, एक वर्ड है वो काइम बोलते हैं, काइम। और जैसे ये काइम होता है, जैसे कई बार वोमिटिंग वगैरह होती है तो हमारा जो माउथ है उसमें खट्टा सा टेस्ट हो जाता है, अजीब सा टेस्ट लगता है, तो वो काइम का एक टेस्ट रहता है। और वो आगे बढ़ता है फिर इससे होता हुआ स्टमक, ये पाइलोरिक्स मिक्सचर जैसे ओपन होएगा तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे एंट्री कर लेता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कंडीशंस रहती हैं, वहाँ पे भी अलग अलग एंजाइम सिक्रीट होंगे, 3 पार्ट होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। इसके अलावा स्टमक जब हम पढ़ते हैं तो इसके साथ में ही क्या होता है, यहाँ पे लीवर प्रेजेंट होता है। ये हम बात करें, लीवर स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होती है। और लीवर क्या है, अपनी सिक्रीशन छोड़ेगी किसके अंदर, एक डक्ट होती है जो पेनक्रियाज के साथ आगे जुड़ी हुई होती है, ये आगे पेनक्रियाज के साथ है वो जुड़ी होती है। हालांकि इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड में ही समझा जाता है, ठीक है। यदि हम बात करें, ये पेनक्रियाज है, और पेनक्रियाज की जो सिक्रीशन है और जो लीवर की सिक्रीशन होती है एक साथ। तो इसके बाद हम आगे समझ लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पहले। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये एक बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री, लेकिन फिर भी इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं, स्मॉल बोलने का कारण है बिकॉज इट्स डायमीटर इज होता है इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है, इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है, तो ये छोटी होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। के अलावा इसकी खास बात क्या है, इसके 3 पार्ट्स रहते हैं। और 3 पार्ट्स का यदि हम जिक्र करें वो क्या क्या रहेंगे, वो है सबसे पहला डिओडनम। इसके अलावा क्या होता है, जेजनम। और थर्ड होता है इलियम। और डिओडनम पार्ट क्या होता है, यही वो पार्ट है जो पाइलोरिक मिक्सचर के साथ जुड़ा हुआ होता है, पाइलोरिक
स्फिंक्टर के साथ जुड़ा मिलेगा। इसके अलावा इसकी खास बात क्या है, यही है जो वो क्या करेगा, सिक्रीशंस होती हैं पैनिक्रिएटिक, पैनिक्रियाज से सिक्रीशंस ऑफ पैनिक्रियाज लिवर, यही पार्ट है वो रिसीव करता है। और इसी पार्ट के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। मैक्सिमम डाइजेशन कंप्लीट है वो इस पार्ट के अंदर ही होता है। इसके बाद डाइजेशन है वो नहीं होता। इसके बाद तो क्या रहता है, इन पार्ट्स में एब्जॉर्प्शन का काम होता है, एब्जॉर्प्शन का। और एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा करते हैं, ये पीली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का काम है वो रहता है। अब इसके बाद हमने जो ये पार्ट्स हैं वो देखें, मेनली हमने सिंपली डिओडनम के बारे में समझना होता है। ये जिस भी ये जो सिक्रीशन हमने पढ़ी है, इसके अंदर एक ट्यूब आके ओपन होती है, दोनों की सिक्रीशन लेके आती है, जिसको बोला जाता है कॉमन हिपैटो पैनिक्रिएटिक डक्ट। अब तो जो कॉमन हिपैटो पैनिक्रिएटिक डक्ट है, ये क्या करती है, सिक्रीशन है जो जितनी भी लीवर से और पैनिक्रियाज से, वो कहाँ पे लेके आती है, डिओडनम पार्ट के अंदर है वो सिक्रीशन को छोड़ती है। और डिओडनम के अंदर ही जो डाइजेशन है या फिर जो पैनिक्रियाज है वो किस तरीके से अपना काम करते हैं, इसके एंजाइम, वो इस पार्ट में ही होता है, डिओडनम पार्ट में ही। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, इसका काम क्या होता है, या फिर ये कौन सा पार्ट होता है, ये बोल सकते हैं हम लास्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री। इस पार्ट की खास बात क्या होती है, इसके अंदर जो भी फूड है या फिर जितना फूड है वो लगभग डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो चुका होता है। इसके अंदर केवल का एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स, और इसके अलावा और क्या होता है, एंड सर्टेन ड्रग्स, कुछ दवाइयाँ वगैरह जो हम यूज करते हैं उनका भी एब्जॉर्प्शन किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। वाटर का एब्जॉर्प्शन हालांकि स्टमक में भी किया जाता है, स्टमक भी एब्जॉर्प्शन करती है मेनली वाटर का। के अलावा कुछ सर्टेन ड्रग्स हैं जो स्टमक की वाल के द्वारा भी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और इसका जो डायमीटर है हम बोल सकते हैं, डायमीटर इज ग्रेटर देन मोलर इंटेस्टाइन, मोलर इंटेस्टाइन के डायमीटर से ज़्यादा होते हैं। और इसमें मेनली क्या किया जाता है, इसके जो पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स, वो कौन कौन से हैं, जैसे सबसे पहला पार्ट होता है कैकम, उसके बाद आता है कोलोन, उसके बाद आता है रेक्टम, और लास्ट में रेक्टम की जो ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ रेक्टम की जो ओपनिंग है उसको हम एनस बोल देते हैं। तो कैकम कौन सा पार्ट होता है, वो पार्ट जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन आके जुड़ती है। और इसके अलावा या फिर बोल सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है, इलियम वाला पार्ट, वो आके जुड़ता है। इसी पार्ट में अपेंडिक्स भी होती है, अपेंडिक्स जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, पहले इसकी इंपॉर्टेंस होती थी लेकिन अभी इसको इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है। तो कैकम क्या पार्ट होता है, ये फर्स्ट पार्ट हम बोल सकते हैं स्मॉल इंटेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन का। कोलोन क्या है, फिर ये लगभग लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और यदि हम इनकी, और लार्ज इंटेस्टाइन का, और यदि लेंथ की बात करें तो ये 1.5 मीटर और जबकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन हमने पढ़ी है उसकी लेंथ कितनी होती है, 6.5 मीटर के आसपास है जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है जो कैकम है, कोलोन लॉन्गेस्ट पार्ट के कई पार्ट आगे सब डिवीजन किए हुए हैं, जिसके अंदर आ जाता है आपका असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स, उसके बाद डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें फूड जब बढ़ता है तो नीचे की तरफ आता है, और असेंडिंग वाले को हम पढ़ते हैं ऊपर की तरफ फूड है वो बढ़ता है। और ट्रांसवर्स कोलोन क्या है, साइड में फूड है वो बढ़ेगा। उसके बाद है रेक्टम, रेक्टम में क्या होएगा, फूड है अनडाइजेस्टेड फूड, उसको स्टोर किया जाता है। इसके अलावा एक पार्ट और होता है कोलोन का, सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, उसके अंदर भी फूड है अनडाइजेस्टेड फूड जाएगा। और एनस में फिर क्या है, डाइजेस्टेड फूड को रिमूव कर दिया जाता है। और एनस भी इससे गार्डेड होता है एनल स्फिंक्टर से, एनल स्फिंक्टर जो क्या करते हैं स्पेशल, जो ओपनिंग है उसको कंट्रोल किया
इलनेस की वजह से, और इसके अलावा न्यूरल करता है। तो ये हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, वो देख लिए हैं, या फिर जो भी एलिमेंट्री कैनाल है उसके। अब थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक व्यू समझ लेते हैं इसका। जितने भी हमने कंपोनेंट हैं एलिमेंट्री कैनाल के, एक साथ समझेंगे कि कहाँ पे क्या पार्ट प्रेजेंट होते हैं। उससे क्या है, एक रिवीजन भी रहेगा और डायग्रामेटिक पोर्शन है वो भी आपका थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हम डायग्राम देख लें। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें यदि हम बात करें, शुरुआत में क्या होता है, अपर की साइड में एक चैम्बर जाता है, और ऐसा ही एक चैम्बर है वो नीचे की तरफ रहता है। और अपर वाली जो ओपनिंग है उसको हम नोस्ट्रिल बोलते हैं। हालांकि इसको किसमें पढ़ा जाता है, ज़्यादातर जो पढ़ते हैं सिस्टम में। लेकिन जो माउथ है वो क्या है, नोज से नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं थोड़े से। उसके बाद यदि हम बात करें, ये जो चैम्बर है इसको बोला जाता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। और उसके बाद ये दोनों कैविटीज, ऊपर वाली नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी, एक रीजन में। थैंक्स। उसके बाद क्या शुरू हो जाता है, यदि हम बात करें, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो शुरू हो जाती है, तो बोला जाता है ओसोफेगस। के बाद कौन सा पार्ट आ जाता है फिर, यदि हम बात करें, का पार्ट है वो बस। और एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर रहती है इसकी, जो अल्फ़ाबेट होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसकी जे शेप्ड स्ट्रक्चर के जैसा होता है। और जैसे कि बताया है मैंने, यहाँ पे जहाँ पे हमारी जो ओसोफेगस आगे जुड़ती है उसको बोलते हैं कार्डियक पार्ट। कार्डियक क्यों, क्योंकि हार्ट भी लगभग इसके पास ही होता है। कार्डियक वर्ड हार्ट से रिलेटेड होता है। पार्ट है जो हमने पढ़ा था अभी डिटेल में भी, उसमें भी देखा था हमने, डायग्राम अलग से बनाया था। उसके बाद आती है बॉडी। उसके बाद क्या आ जाता है, एंट्रम पार्ट। और फिर उसके बाद आ जाता है पाइलोरिक या पाइलोरस पार्ट। और यहाँ पे भी क्या है, एक मिक्सचर प्रेजेंट होता है। तो इस पार्ट को हम बोल सकते हैं कार्डियक। और ये जो स्पिंक्स्टर प्रेजेंट है, स्पिंक्स्टर को क्या बोला था हमने, तो फेजियल स्पिंक्स। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, जो स्पिंक्स्टर है इसको पाइलोरिक स्पिंक्स्टर भी बोलते हैं। पाइलोरिक। इस तरीके के जो पार्ट्स हैं स्टमक के रहते हैं, और इनको हम सबको क्या रहता है। उसके बाद जो ये पार्ट अब यहाँ पे शुरू हो चुका है, इसको हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो यहाँ से शुरू हो चुकी है। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है, डिओडनम पार्ट है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। डिओडनम, डिओडनम पार्ट है। इसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ पे और क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इसी भाग में, यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मैंने पहले भी दिया था। ये जो डक्ट है क्या होती है, थोड़ी पीछे से आती है। और तो यदि हम बात करें, स्टमक वाली लेयर होती है, और उसके बाद स्टमक की ट्यूब होती है, और यहाँ से एक डक्ट आती है, कहाँ से, लीवर से। हिपैटो या हिपैटिक डक्ट भी बोलते हैं इसको। और यहाँ पे ये दो भागों में डिवाइड होती है। और एक भाग के ऊपर तो क्या लगा होता है, एक गाल ब्लैडर। और यहाँ पे जो मेजर, जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड भी आपको बताया है, वो लीवर होती है। और लीवर की जो डक्ट है वो किसके अंदर जाके मिलती है, ये हम बात करें, यहाँ से एक डक्ट है उसके अंदर मिलती है। और ये डक्ट किसका पार्ट होती है, ये रहती है पेनक्रियाज का। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये रहती है पेनक्रियाज। और ये पेनक्रियाज है और लीवर है, दोनों अपनी सिक्रीशन किस पार्ट में छोड़ती हैं, ये हम बात करें डिओडनम पार्ट के अंदर। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हालांकि पोर्शन यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसका मैं पार्ट जो पोर्शन है वो यहाँ पे बना देता हूँ बचा हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे यहाँ से आई है, और उसके बाद
यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है वो बाहर की साइड में प्रेजेंट होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन की ओपनिंग होती है, इसको हम बोलते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन के जो अंदर है ये हमारी जो स्ट्रक्चर है वो रहेगी स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इस तरीके से बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है, क्योंकि लेंथ वाइज बात करें तो बहुत ज़्यादा लंबी स्ट्रक्चर बन जाती है, इसलिए इसको सुपर कोइल्ड मतलब काफ़ी कोइलिंग करके इसको अंदर की तरफ है वो लगाया हुआ या फिर एडजस्ट किया हुआ होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में। इस तरीके से ये प्रेजेंट होती है, काफ़ी कोइलिंग वगैरह है इसके अंदर, आप से बना सकते हो एक के अंदर एक ऐसे। और ऐसी ये कोयल है, लास्ट में जाके फिर कहाँ पे मिल जाती है यदि हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये था लार्ज इंटेस्टाइन। इस तरीके से ये कोयल है वो प्रेजेंट होती है। और जो सबसे फर्स्ट पार्ट था वो ड्योडनम, ड्योडनम ही लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, बीच ही में प्रेजेंट होता है हमारा क्या पार्ट जेजनम, और लास्ट वाला पार्ट होता है इली। और इलियम है वो जिस भाग में ओपन होता है इसको बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे कैकम। और कैकम के एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ सी प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, और यहाँ से फिर शुरू हो जाता है कौन सा पार्ट यदि हम बात करें कोलोन का पार्ट। और कोलोन में इसमें जैसे फूड है ऊपर की तरफ चढ़ता है तो इसको हम बोलते हैं असेंडिंग असेंडिंग कोलोन। इसको क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, और इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन क्योंकि इसमें फूड है वो नीचे की तरफ उतरता है। तो ये जो ग्रीन कलर से मैंने ये अभी बताए हैं ये सारे क्या होते हैं कोलोन पार्ट होते हैं। और इसके बाद एक पार्ट और रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं स्टोमोइड कोलोन। स्टोमोइड कोलोन एस शेप्ड स्ट्रक्चर जहाँ पे मोड आता है, और उसके बाद आ जाता है रेक्टम। और यहाँ पे लास्ट का जो पार्ट बचता है उसको बोलते हैं हम जो ओपनिंग है। यहाँ पे क्या है ये ओपनिंग है, जो इस ओपनिंग को क्या बोलेंगे हम एनस। इस तरीके की ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती हैं। फूड की यदि हम मूवमेंट की बात करें, फूड जैसे हमने इनटेक किया तो वो कहाँ पे आएगा, तो वो यहाँ पे रहता है बकल कैविटी के अंदर, जो फूड को ब्रेक किया जाता है टीथ के द्वारा और सलाइवा उसके अंदर मिक्स की जाती है टंग के द्वारा। उसके बाद जैसे ये आगे बढ़ता है तो ये किस में आ जाता है स्टमक में। और स्टमक के अंदर क्या है इसके अंदर मिक्स किए जाते हैं स्टमक के जो अलग अलग सिक्रीशंस हैं। इसके बाद आगे बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से ऐसे आगे बढ़ता रहता है डिफरेंट पार्ट से होता हुआ, ये ऐसे है एक दूसरे के अंदर। मतलब ये पार्ट्स एक ही ट्यूब रहती है ये आपस में लिपटी हुई, और लास्ट में ये लार्ज इंटेस्टाइन में बढ़ जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर डिफरेंट जो टाइम वगैरह ले लेके ये आगे बढ़ता हुआ लास्ट में एन से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये रहता है हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल। और इसके साथ में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड की यदि हम बात करें, सैलिवरी ग्लैंड हमारी बक्कल कैविटी के अंदर और फेरेंक्स रीजन में प्रेजेंट होती हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं स्टमक की वाल के अंदर, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है उसके बाद ये लीवर है, थर्ड नंबर की ग्लैंड थी, और ये क्या थी पैनक्रियाज। और उसके बाद जो इंटेस्टाइनल रीजन है खासकर डियोडनम, इसके अंदर ही क्या है इसकी वाल्स के अंदर ही इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ग्लैंड्स तो एलिमेंट्री कैनाल हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है वो देख लिए हैं, और उसके बाद हम पढ़ लेते हैं डाइजेस्टिव